बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं आज भी हफ्ते के आगाज़ के साथ ही जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। कुछ अफसोसनाक खबरें भी हैं और कुछ ऐसी खबरें भी हैं जिस पर यकीनन तबसरे तो हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल इसके जिसे कह सकते हैं कि मुनफरिद बातें बता रही है। आज इतलात मिली है कि नूर हसन साहब जो कि सादिकाबाद के रिहायशी थे, लाहौर के शालीमार हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। इनका वजन 330 किलो था और आर्मी चीफ ने खुद ज़ाती तौर पर इनके इस मामले पर ज़ाहिर इंटरेस्ट भी लिया था और उनको फिर लाहौर शिफ्ट किया गया था। लेकिन आज इतलात ये आई हैं कि 3 हफ्ते हुए इनकी सर्जरी को हुए और आज वो इंतकाल कर गए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आसान शायद आपको लग रहा होगा कि मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये बताया गया कि शालीमार के ICU के अंदर तोड़ फोड़ हुई और बहुत बुरी तरह से वहां पर कुछ लवाहिकीन थे जिन्होंने तोड़ फोड़ की। और ये इत्तलात हैं, मुझे नहीं पता इस हवाले से क्या बात सामने आई है, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वहां की सवालिया निशान बन गई है। फिर ये बताया गया कि जो लवाहिकीन वहां मौजूद थे उन्होंने इस हद तक तोड़ फोड़ की कि जिस मरीजा का इंतकाल हुआ था वहां पर उनके साथ साथ 2 लोग और मजीद जान की बाजी हार गए, जिसमें एक नूर हसन साहब भी हैं और एक और वहां पर शख्स जेर इलाज था, वो भी जो है वो चल बसे हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में आज जाहिर इत्तलात मौसूल हुई कि 2 केसेस वहां पर भी पोलियो के रजिस्टर हो चुके हैं और इसी तरह KPK में भी। तो अगर सेहत के हवाले से हम बात करें तो मामलात अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। और सिर्फ यहीं तक की बात नहीं है, बल्कि KPK के हवाले से इत्तलात ये हैं कि वहां पर HIV एड्स जो है वो कैदियों में बताया जा रहा है कि फैल रहा है और इसके तदारुक के लिए अभी तक किसी किस्म की कोई हिकमत अमली तय नहीं की गई है। अब ये सब चल ही रहा था कि अब से कुछ देर पहले, यानी जब मैं शो करने के लिए स्टूडियो में आ रही थी तो इत्तलात आई हैं कि इस्लामाबाद का पिम्स हॉस्पिटल है, जो कि लोग जाहिर है अच्छी तरह वाकिफ भी हैं। जरा अगर आपके पास उसकी कुछ तस्वीर हैं तो चलाइए। पिम्स हॉस्पिटल में मरी से आई हुई बच्ची है जिसको वहां पर लाया गया, जिसका हाथ में शायद तकलीफ थी, वहां पर ऑपरेट नहीं हो सका और वहां पर कोई नई मशीन आई थी जिसमें इस बच्ची के हाथ को बताया गया कि हम ऑपरेट करेंगे, लेकिन वहां पर इस बच्ची के हाथ को ऑपरेट नहीं किया गया बल्कि वो काला स्याह पड़ गया और देखते ही देखते फिर उनको डॉक्टर्स ने ये कहा कि हम इस बच्ची के हाथ को काटेंगे। अब ये जो सिचुएशन है हॉस्पिटल्स की या सेहत की हमारे यहाँ, ये किसी तरह भी जिसे कह सकते हैं कि तसल्ली बख्श नहीं है। लेकिन तसल्ली बख्श तो बहुत दूर की बात है, ये जो गफलत हो रही है, बार बार हो रही है, इस पर बहरहाल बात करना बहुत जरूरी है। हमारी नुमाइंदा है तफसीर जाफरी, जरा पहले उनसे आगाही ले लेते हैं कि असल मामला क्या है, कब इस बच्ची को तफसीर जाफरी से सबसे पहले बात करेंगे और उनसे जानते हैं कि तफसीर से कि ये जो बच्ची है ये कब हॉस्पिटल में आई थी। और पिम्स अस्पताल की इंतजामिया से भी बात करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इत्तलात ये हैं कि वहां पर शदीद एहतजाज हो रहा है। PCR आपके पास फुटेजेस हैं एहतजाज की, तो प्लीज चलाइए। इस वक्त जो सिचुएशन है पिम्स अस्पताल के बाहर और अंदर, वहां पर इस बच्ची के लवाहिकीन जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। हमारी नुमाइंदा तफसीर जाफरी से जैसे हमारा रब्ता होता है सबसे पहले इस खबर के हवाले से आपको आगाह करेंगे कि ये जो हॉस्पिटल में गफलत हो रही है डॉक्टर्स की या जो लवाहिकीन वहां पर इल्जाम लगा रहे हैं वो ये है कि एक नई मशीन आई हुई थी और उस पर जाहिर है हर तरह के तजुर्बात करने के लिए मरीजों को आजमाया जा रहा है और मरीजों की जिंदगियों से खेला जा रहा है, जो किसी तौर भी ठीक नहीं है। अगर इस वीडियो की ऑडियो है तो वो भी अप कर दीजिएगा जिसमें ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये उस बच्ची के लवाहिकीन हैं जो वहां पर मौजूद हैं। जिया इस बच्ची का नाम है। जिया जो है वहां पर आई थी, मरी की 6 साल बच्ची है, ये मरी से आई थी, पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट थी। लेकिन इस सब के बाद जो वहां पर ट्रीटमेंट हुआ है वो बहुत जिसे कह सकते हैं खतरनाक हो गया कि आपने एक बच्ची, अभी कराची में एक ऐसा वाकया हुआ था, फिर अब हमने देखा इस्लामाबाद में ऐसा वाकया हो गया है। तो डॉक्टर्स जिनका काम है लोगों की जिंदगियां बचाना, वो अब सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। तफसीर से राब्ता कायम हो गया हमारा। तफसीर जरा आगाह कीजिएगा, ये जिया कब हॉस्पिटल में लाई गई थी और इस वक्त इसके बारे में क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, मरी की 6 साल जिया को कुछ दिन कबल अस्पताल में एडमिट किया गया था। जिया का जो था वो बाजू फ्रैक्चर था, जिसके बाद मरी से उसको मुंतकिल किया था पिम्स अस्पताल में। यहाँ पर जो जिया के वालिदैन का मौक़िफ़ है उसके मुताबिक मशीन में डालने के बाद जिया का बाजू स्याह हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने बाजू काट दिया है। जबकि इसी वाले से जब ED पिम्स के साथ बात हुई तो उनका कहना था कि जो मशीन का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, जितनी भी अस्पताल में मशीनरी मौजूद है वहाँ पर तमाम डॉक्टर्स बर वक्त मौजूद होते हैं जो इस सारे अमल को देखते हैं। पिम्स अस्पताल में वाकई के हल के लिए कमेटी भी बनाई गई है। इसी वाले से वालिदैन की जानिब से दरख्वास्त भी दायर की गई थी। अब जबकि बच्ची का बाजू पहले स्याह हुआ था, उसके बाद बच्ची का बाजू काट दिया गया था। वाकई के बाद वालिदैन की जानिब से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। ED पिम्स का भी अपना एक बयान सामने आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद
जो वालिदैन है उनका यही कहना है कि जो मशीन थी मौजूद थी वहाँ पर कोई मतलब ऑपरेटर एक मौजूद सेकेंड, नहीं तफसीर था। जरा ये बताएं कि इनको नॉर्मल फ्रैक्चर था, किस नौयत का फ्रैक्चर था? जी बिल्कुल, जो बच्ची के वालिदैन है उनके मुताबिक जो जिया को नॉर्मल फ्रैक्चर था, जिसकी वजह से उसको, क्योंकि मरी में अगर बात की जाए इन एरियाज की तो यहाँ पे कोई बड़ा हॉस्पिटल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह ये से हेडर बंद जितने करें भी लोग पीसीआर। होते हैं जी जी, जी तफसीर आप बात कीजिएगा। तो उसका ये रीजन होता है कि वहाँ पर कोई हॉस्पिटल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से अगर कुछ ऐसे वाकयात हो जाते हैं जिसके बाद जो है बच्चों को, ये जो मरीज होते हैं उनको पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आज ये वाकया पेश है जहाँ पर मामूली फ्रैक्चर होने के बाद जो बच्ची की ठीक है, बाजू अच्छा तफसीर उसको आप हमारे काट साथ दिया गया है। टेलीफोन लाइन पे रहेगा। मोहम्मद सजाद साहब जो कि इस बच्ची के रिश्तेदार हैं वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आगे, जरा उनसे भी मालूमात ले लेते हैं। मोहम्मद सजाद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ओके, लाइन ड्रॉप हुई है। तफसीर यहाँ पर जो चीज सामने आ रही है वो डॉक्टर्स की गफलत है। ये जिस मशीन में इस बच्ची का हाथ डाला गया था इसको क्या कहते हैं, किस टर्मिनोलॉजी के लिए इस्तेमाल होती है इसके लिए, और ये किस काम आती है मशीन? जी बिल्कुल, पिम्स अस्पताल में जो ये एक नई स्पेशल मशीन लाई गई थी, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि बच्ची का जितना भी जो इस मशीन के अंदर हाथ या जहाँ पर फ्रैक्चर होता है वो इस चीज की निशानदेही करती है, और इस मशीन में बाकायदा तौर पर हाथ डाल के या जहाँ पे आपको जिस्म में फ्रैक्चर होता है उस चीज की निशानदेही की जाती है। ठीक है, तफसीर टेलीफोन लाइन पे ही साथ रहिएगा। तफसीर टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। डॉक्टर वसीम ख्वाजा, तर्जुमान पिम्स हॉस्पिटल, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वसीम ख्वाजा साहब, ये क्या मामला हुआ है पिम्स हॉस्पिटल में? ये बच्ची जो है जिया, ये कब आई थी और इसका क्या ट्रीटमेंट किया गया जिसके बाद अब इसका बाजू भी काट दिया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि डॉक्टरी गफलत से ऐसा मसला होता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कि अटेंडेंट को कोई अगर है शायद इस बारे में कि डॉक्टरी गफलत हुई है तो वो कंप्लेंट करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद सारी बात क्लियर हो। अगर किसी को चोट लगी है, पहले फ्रैक्चर हुआ है, अगर रग दब गई है तो उसका मसला खराब होना ही होना होता है। लेकिन ये है कि अगर फिर भी चेक हम कर लेंगे, अगर कोई इन्वॉल्व है इसमें, किसी गफलत हुई है तो फिर हम पूरे। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मुझे ये बताइएगा ये जिया कब आई थी, इसका फ्रैक्चर किस नौयत का था? और जिस कोई पता नहीं मुझे, तो आज ही आपकी जो रिपोर्टर ने बताया कि जी ये मसला है, तो वो उसका प्रॉपर हल तब भी होगा जब पूरी इंक्वायरी होगी, कब आई थी, क्या कंडीशन थी, जिस मशीन में, मुझे बताइएगा वसीम ख्वाजा साहब, जिस मशीन में इस बच्ची का हाथ रखा गया था उसको क्या कहते हैं और क्या वो नकारा है? तो ये कोई पता नहीं। देखें, नकारा तो कभी नहीं डालते, मशीन में जब डाला गया होगा तो सही तौर पर डाला गया होगा, वो मसला नहीं है, मशीन से कुछ नहीं होता है। हाँ, तो बच्ची का हाथ कैसे काला हुआ वसीम ख्वाजा साहब, ये मैं जानना चाह रही हूँ। ये जो तस्वीर में नहीं चला सकती वो पूरा हाथ बच्ची का काला हो गया सर? नहीं, वो तो देखे अगर चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है, अगर उसकी रग कट गई है फिर तो काला हो जाता है, चाहे मशीन में डाले या ना डाले, अगर फ्रैक्चर की वजह से मसला होता है। अच्छा। लेकिन बात वही मैं कह रहा हूँ कि इनको अटेंडेंट को चाहिए कि वो डॉक्टर साहब को कंप्लेन करे ताकि पूरी इंक्वायरी हो, ताकि सारी चीज सामने कि इसमें चोट की वजह से मसला हुआ है या किसी गफलत हुई है या मशीन का मसला है, ये सारा फैसला इंक्वायरी के बाद होगा। अच्छा, यानी अभी आपने इंक्वायरी बिठाई नहीं है इस मामले पर? ये वो कंप्लेंट करेंगे तो करेंगे बिल्कुल। अच्छा ठीक है, वसीम ख्वाजा साहब आप टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, क्योंकि जाहिर है एक बड़ा मुअत्तबर हॉस्पिटल है, पिम्स हॉस्पिटल है, एक बहुत बड़े नामों को केटर करता है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद सजाद साहब जो कि जिया के रिश्तेदार हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद सजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। सजाद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? लाइन ड्रॉप हुई है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करें। ख्वाजा साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि इस वक्त क्या सिचुएशन है? आपने जो बच्ची के ज़ाहिर माँ बाप हैं उनको किस तरह समझाया बुझाया, कोई बात बताई है उनको? अरे वो तो सारी बात है, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं सारे वही बताते हैं। उनको मेरे से तो वही कोई बात नहीं हुई किसी की, मुझे तो आपके जो जर्नलिस्ट उन्होंने मुझे बताया ये मसला हुआ है, तो मैंने कहा ठीक है फिर हम इंक्वायरी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, सारी बात सामने आ जाएगी, कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा ख्वाजा साहब, आप टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। जिया की वालदा जो हैं वो हमारे रिपोर्टर हैं साकिब सैयद साहब, उनके साथ मौजूद है पिम्स हॉस्पिटल के बाहर, जरा उनसे मैं जान लूं फिर मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। ख्वाजा साहब, साकिब जरा आगाह कीजिएगा, आपके साथ इस वक्त जिया की वालदा मौजूद है, क्या कह रही है? बच्ची को किस हालत में लाया गया था, किस नौयत का फ्रैक्चर था और क्या सूरत हाल हुई अब? जी बिल्कुल, इस पर मैं मौजूद हूँ पिम्स के बिल्कुल बाल चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट जो इमरजेंसी उसके बाहर खड़ा हूँ। बच्ची को 16 दिन पहले लेके आया गया था, 16 दिन इनकी ट्रीटमेंट की है, 16 दिन के बाद इनका बाजू काट दिया गया है। कि डॉक्टरों का ये कहना है कि ये जो प्लस्तर लगा होता है उस वजह से कुछ ख़राबियाँ आई है। पर इस वक्त पे इसकी हमारी जो माँ है वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया, कैसे शुरू हुआ और ये मजदूरी तक ये वाक़या किस तरह हुआ। जी, मैं जिया की
मेरा नाम सबा है और मैं माजूर होने वाली बच्ची की माँ हूँ। 23 तारीख को मेरी बच्ची की बाजू टूटी, जिस पर हम अपनी बच्ची को पिम्स हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लाए। वहाँ डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद हमें कहा कि बच्ची की दोनों हड्डियाँ टूटी हुई हैं, हम प्लास्टर कर देते हैं। उन्होंने प्लास्टर किया और हमें ये कहा कि एक हड्डी अभी मतलब ठीक है और दूसरी जुड़ी हुई नहीं है, आप सुबह इसको दोबारा लेके आए। हम दूसरे दिन बच्ची को दोबारा OPD में 8 बजे लेके आए। वहाँ डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर मुबशर ने हमें ये कहा कि हम बच्ची की बाजू में ऑपरेशन के ज़रिए राड डालेंगे, जिसकी वजह से शाम तक आपका इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर मुबशर ने हमें ये कहा कि हम लोग डॉक्टर ने ये डिसाइड किया है कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, बल्कि एक मशीन है जिसके ज़रिए हम आपकी बेटी की बाजू को जोड़ेंगे और प्लास्टर कर देंगे। इसलिए इस पर उन्होंने हमें कहा कि आप इमरजेंसी में जाएं और शाम 5 बजे तक का इंतज़ार करें। उन्होंने एक बार डॉक्टर अवैस, डॉक्टर मुबशर, इन लोगों ने मेरी बेटी को 2 दिन से बेहोशी की हालत में रखा और जिस दिन उसका ऑपरेशन करना था उस दिन भी 1 बजे से मेरी बेटी को इन्होंने कहा कि इसको खाने पीने के लिए कुछ ना देना। शाम 5 बजे हम अपनी बेटी को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। वहाँ पे मौजूद डॉक्टर अवैस ने हमें कहा कि आप बच्ची का प्लास्टर खुलवा के लाएं, हम इसका ऑपरेशन करते हैं। हम वो करके प्लास्टर खुलवा के गए। डॉक्टर मुबशर ने और मरीजों को डॉक्टर अवैस ने और मरीजों को देखना शुरू किया और मेरी बेटी को बुखार में झटके आ रहे थे। रात के 8 बज गए। मैं डॉक्टर अवैस से यही कहती कि मेरी बेटी की बुरी हालत हो रही है, उसको बुखार है, भूखी है, प्यासी है, पानी मांग रही है, बार बार आप कुछ करें। वो हर बात मुझे ये कह के टाल देते कि आपकी बेटी सीरियस नहीं है, मैं पहले सीरियस मरीजों को देखूंगा, इसका सिर्फ हड्डी का मसला है। वो 10 बजे रात के 10 बजे हमारे स्टार करने पर डॉक्टर अवैस बच्ची को अंदर लेके गए और सिर्फ 10 मिनट लगाए। उन्होंने वो मशीन ऐसी कोई थी जो पहली दफ़ा मेरी बेटी पे चली और अभी तक वो मशीन किसी की और की बेटी पे नहीं चली, किसी मरीज पे नहीं चली। वो 10 उसका ऑपरेटर कोई है ही नहीं। वो 10 बजे 10 मिनट में मेरी बच्ची को बाहर दे के मुझे कहते हैं कि 3 घंटे बच्ची को इमरजेंसी में रखो, अगर तो ये खा पी रही है ये इसका एक्सरा करवाओ 3 घंटे के बाद, ठीक है तो आप घर चले जाओ। हमने बच्ची को 3 घंटे नीचे इमरजेंसी में रखा। बच्ची ने खाना पीना शुरू किया, प्लास्टर वगैरह हमने एक्सरा करवाया, वो ठीक था। हम बच्ची को घर लेके गए। घर ले जाने के बाद रात के 10 बजे थे, बच्ची के हाथों का कलर चेंज होने लगा। हमने 1 मिनट नहीं लगाया और बच्ची को फौरन हॉस्पिटल में ले आई। रात 2 बजे बच्ची का प्लास्टर खोला इन्होंने और बच्चों की बाजू टांग दी और ये कहा कि सुबह 8 बजे डॉक्टर आके बच्ची को देखेगा। 8 तो क्या 12 बजे 1 बजे तक हम डॉक्टर का इंतजार करते हैं। हम डॉक्टर मुबशर से बार बार ये कहते हैं कि हमारी बेटी का हाथ का रंग चेंज हो रहा है, प्लीज देखें। वो कहते हैं कि आप नंबर पे आने आते आते दिन का 1-2 बज गए। फिर उन्होंने हमें ये कहा कि बच्ची को 2 बजे चेक करने के बाद कहा कि बच्ची को वार्ड में ऊपर शिफ्ट करें, दाखिल करें। बच्ची को दाखिल किया। वहाँ वो ऐसी मशीनें लगा रहे थे जो मशीनें सारी खराब थी, ना कोई उनको बता रही थी कि बच्ची के हाथों का रिजल्ट क्या या कुछ ऐसा। इस पर डॉक्टर अवैस ने हमें ये कहा कि हमें आपके पास 1 मिनट का टाइम नहीं, अगर आप 1 मिनट भी देर करोगे तो आपकी बच्ची की जान जा सकती है, फौरन से हमें साइन करके दो, हम बच्ची को ऑपरेशन करें। डॉक्टर अवैस ने बच्ची का हमसे ज़बरदस्ती साइन करवा। हमने उन्हें यह भी कहा कि अगर नहीं आपसे और हमें बताएं हम किसी और हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वो यही कहते हैं कि आपके पास 1 मिनट नहीं है, आप अगर गेट से भी बाहर गए तो आपकी बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। हम लोगों ने उनको साइन करके दे दिया। उन्होंने बच्ची का ऑपरेशन किया। कुछ देर बाद हमें ये आगे कहा कि बच्ची के 99% चांस है आपकी बच्ची बच जाएगी, बाजू ठीक हो जाएगी, उसकी बेफिक्र हो जाए। लेकिन फिर वही डॉक्टरों की रूटीन 2-2 घंटे बाद, एक घंटे के बाद मैं उनसे जाके ये कहती क्या कि बच्ची को चेक करें, कलर नहीं ठीक है, बच्ची के हाथ का रंग है तभी भी वैसी है। वो यही कहते हैं कि नहीं हमने देख लिया बच्ची ठीक है। पूरा दिन 1 दिन ऐसा गुजर गया, मेरी बच्ची को कोई देखने नहीं आया। इन्होंने ना ICU में शिफ्ट किया, ना इसका कोई खास ट्रीटमेंट किया, बस एक ड्रिप लगा के चले जाते। ड्रिप भी लगाते 2-2 घंटे ड्रिप खत्म होती, कोई ना सबको जाके कहती कि मेरी बेटी की ड्रिप खत्म हुई है, आके उतारें। कोई डॉक्टर तवज्जो ना देता। 2-2 घंटे इसी तरह ड्रिप पड़ी रहती, किसी ने आके ड्रिप नहीं उतारी। इसी तरह ये पूछ के बताएगा जिया की वालिदा से कि बच्ची गिरी कहां से थी। जब इन्होंने ऑपरेशन किया, इन्होंने कहा फिर कि बच्ची जब घर में गिरी थी, कहां गिरी थी, कितनी ऊंचाई से गिरी थी, कैसे गिरी थी ये बच्ची? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि आपकी जो बच्ची है वो कहाँ से गिरी थी, कितनी ऊंचाई से गिरी थी, ये फ्रैक्चर किस तरह से आया? फ्रैक्चर बच्ची दीवार से गिरी थी जो कि इतनी ऊंचाई में नहीं थी, बस थोड़ी मामूली सी थी, 6-7 फुट थी। वो फ्रैक्चर गिरने की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ इन्होंने मशीन में बच्ची की बाजू रखी। उन्होंने ऐसा कुछ किया कि जिस दिन उन्होंने मशीन में रखी उसी दिन बच्ची की बाजू खत्म कर दी। तो साकिब क्या अब बच्ची का बाजू काट दिया गया है? ये बोलते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन मुझे जरा बताएं कि ये क्या अलहदा कर दिया उस बच्ची का बाजू भी? जी बिल्कुल। ये इसकी जो माँ है इनका कहना है कि बच्ची का बाजू 16 दिन के ट्रीटमेंट के बाद बच्ची का जो बाजू है वो काट दिया गया है और जिसकी वजह से ये बिल्कुल चिल्ड्रन जो इमरजेंसी उनके सामने ये एहतजाज कर रहे हैं। उनका यही मुतालबा है कि जब तक जो डॉक्टर है जिसने ऑपरेशन किया हुआ जो मुआयना कर रहे थे उनको बरतरफ नहीं किया जाएगा तो हम यहाँ पे एहतजाज हमारा जारी रहेगा। अच्छा ठीक है साकिब, साथ ही रखिएगा क्योंकि उनकी वालिदा जिया की साथ हैं। मेरे साथ वसीम ख्वाजा साहब भी हैं टेलीफोन लाइन पर, तर्जुमान पिम्स। वसीम ख्वाजा साहब, आपने खातून की गुफ्तगू सुनी है? नहीं मेरे पास आवाज नहीं आई। अच्छा वसीम ख्वाजा साहब, वो ये कह रही है, कहा है उन्होंने, अगर ये शिकायत भी मैं बात हुई फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, उन्हें शिकायत है, सारी बातें लिख के भेजें
सर शिकायत की वसीम ख्वाजा साहब इतनी आसान बात नहीं है, किसी की जिंदगी से खेला गया, आपने किसी के मतलब आपसे मुराद ये दुश्मन से भी ऐसे हरकत तो दुश्मन से भी कोई नहीं करता, उसको बात को छोड़े आप, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन वसीम ख्वाजा साहब आप कह रहे हैं ऐसा कोई मसला नहीं है? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं ऐसा कोई मसला नहीं है, एक बच्ची का हाथ जाया हो गया? गलती की बात है ना, गलती हो तो फिर सजा हम भी देंगे। प्रोफेशनल लोगों से गलतियां हो रही हैं, अगर तवातुर से हो रही है तो क्या क्वेश्चन नहीं किया जाएगा? फ्रैक्चर से भी हो सकता है, ज्यादा लंबाई से गिरे तब भी हो सकता है, छोटी गहराई से गिरे तब भी बाद लोगों को रग की तकलीफ होती है और फिर वो ठीक नहीं हो सकती। वसीम ख्वाजा साहब मेरी गुजारिश सुनिएगा सर, वो माँ भी यही कह रही है, मेरी भी आपसे सिर्फ यही सवाल कर रही हूँ मैं। वो बिल्कुल ठीक कह रही होंगी, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल कहने दें उनको। सर मसला है, आप कह रहे हैं कहने दें, कैसी बात कर रहे हैं वसीम ख्वाजा साहब? इंक्वायरी बगैर कुछ नहीं कह सकते, अभी इंक्वायरी होगी उसमें जो भी सजावार होगा सबको सामने बताएंगे, कोई मसला यानी कि अस्पताल इंतजामिया खुद अपने तहीं कार्रवाई नहीं करती ऐसे डॉक्टर्स के लिए जो नेग्लिजेंस करते हैं? इंक्वायरी के बगैर इंक्वायरी इसलिए रखते हैं, किसी को शराब ऐसे नहीं चलते, इंक्वायरी करेंगे बिल्कुल, हम इसको पेशेंट के वो भी बताएंगे। आपको मालूम ही नहीं है कि कौन से डॉक्टर थे जो ट्रीट कर रहे थे इस बच्ची को? कोई पता नहीं, मुझे बताएं आपके। तो सर आप तर्जुमान पिम्स हॉस्पिटल है, आप क्या कर रहे हैं फिर पिम्स हॉस्पिटल में? बिल्कुल ये कह रहे हैं, बस ठीक है, वो जिसका काम है, बच्चे हमारा काम नहीं है कोई, ये जिसका काम है वो बिल्कुल सामने आ जाएगा, ठीक है ना, बेफिक्र है, हमारा ये काम। सर ये बेफिक्री आप किस किस्म, मतलब मुझे हैरत हो रही है, एक हॉस्पिटल में, आपके हॉस्पिटल में इतना बड़ा केस हो गया, आप कह रहे हैं बेफिक्र है? तर्जुमान ने कुछ नहीं करना, ये इंतजामिया के पास शिकायत जाएगी, इंतजामिया इंक्वायरी कमेटी बनाएगी, उसके बाद फिर फैसला होगा। वाह भाई वाह, तर्जुमान ने कुछ नहीं करना, ठीक है ना, बिल्कुल सजा भी हम देंगे, जिसका कसूर है बिल्कुल उसको सजा भी मिलेगी, कोई मसला नहीं। सजा क्या मिलेगी जरा ये भी बता दें सर? जो वो इंक्वायरी कमेटी बताएगी उसके मुताबिक। वैसे क्या हो सकती है, किसी के बच्चे की हाथ काट देने की सजा क्या हो सकती है? जो लॉ में होगा उसके मुताबिक चलेंगे, बिल्कुल सजा देंगे। सर बताएं तो ना मुझे कि आप क्या कोई होता होगा ना तरीकेकार के भाई नेग्लिजेंस की ये सजा है? ये है कि हम किसी की साइड नहीं लेंगे, जिसका कसूर है उसका लाजमी उसको बताएंगे। आप ठीक कह रहे हैं सर, मैं आपकी बात एडमिट करती हूँ, लेकिन मुझे ये जरा बता देना कि इतनी बड़ी नेग्लिजेंस की सजा क्या है? आप हटा देंगे, बरतरफ कर देंगे? डॉक्टर फारिग हो जाएगा, बेफिक्र है, डॉक्टर फारिग हो जाएगा, फारिग भी हो जाएगा, और भी कुछ होगा बड़ा कुछ, लेकिन बात वही है, इंक्वायरी मेन जो है इंक्वायरी, समझ गए? और जो वो कहेंगे जिस डॉक्टर को उनको तसल्ली होती है उसको बनाए, उसको मेंबर बनाएंगे। उस बच्ची का हाथ तो वापस नहीं आ सकता ना वसीम ख्वाजा साहब, उस बच्ची का हाथ तो वापस नहीं आ सकता। जारी बात है, नहीं आ सकता, गलती अगर किसकी हुई है तो उसका भी हाथ काटना चाहिए सूली तौर पे, ठीक है ना, सीधी सी बात है, ठीक है, जिसने गलती की है, जिसने गलती की उसका हाथ काटना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? गिराने से हुआ है, अगर गिराने से हुआ है तो जिसकी गलती है गिराने की उसका भी हाथ काटना चाहिए, ठीक है। और वो जो मशीन जिसका ऑपरेटर ही मौजूद नहीं है, वसीम ख्वाजा साहब, वसीम ख्वाजा सर मुझे जरा ये हर एंगल से, वसीम ख्वाजा साहब देखेंगे, हर एंगल से देखेंगे, बिल्कुल ठीक है। वसीम ख्वाजा साहब जरा ये जरा बता देना, जिस मशीन का ऑपरेटर ही मौजूद नहीं है वो मशीन क्या कर रही है वहाँ पे? क्यों डालेंगे बेटे, मौजूद नहीं तो क्यों डालते हो मशीन पे? पहली बात तो ये है, ठीक है ना, बातें मुख्तलिफ होती हैं, असल बात जो है वही बता रहा हूँ आपको, इंक्वायरी के बाद होगी, बिल्कुल फैसला होगा। बस अब हाथ जिसने भी काटा उसके कसूर अगर निकल आएगा तो उसका भी हाथ काट जाएगा, बेफिक्र है आप, ठीक है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि आप उस डॉक्टर को डिसमिस कर देंगे वहाँ से? जी बिल्कुल इंक्वायरी के बाद, इंक्वायरी अगर होती है और उसमें कसूरवार ठहरता है, सारी में हर एंगल से देखेंगे, बेफिक्र है आप, ठीक है ना, किसी की साइड नहीं लेंगे, ठीक है ना, और जिसकी गलती है उसको सामने लेके आएंगे। ठीक है वसीम ख्वाजा साहब, मैं आपसे क्या बात करूं, बहुत शुक्रिया, आपने तर्जुमानी की है पिम्स हॉस्पिटल की। आप कह रहे हैं बेफिक्र हो जाएं, चीजें सही हो जाएं, मतलब मैं तो बेफिक्र हो जाऊंगी, वो माँ कैसे बेफिक्र होगी जिसकी बच्ची का हाथ आपने काट दिया, आपके डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस से हुआ है। अभी आप इंक्वायरी बिठाएंगे और बाकी सारी चीजें होंगी। साकिब हमारे साथ हैं DSNG पे। साकिब जरा ये मेरी बात करवाएगा जिया की वालदा से। मैं उनसे ये जानना चाह रही हूँ कि अभी जब मेरी बात हुई है वसीम ख्वाजा साहब से जो कि तर्जुमान हैं, वो कह रहे हैं कि हम उस डॉक्टर को डिसमिस कर देंगे, तो ये फेयर इनफ होगा, ये काफी होगा उनके लिए? साकिब ओके ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। जरा ब्रेक से वापस आकर मैं लास्टली जरा दोबारा कमेंट्स लेना चाहूंगी इस मामले पर, क्योंकि ज़ाहिर है जो एहतजाज हो रहा है पिम्स हॉस्पिटल के बाहर
वो इसीलिए कर रहे हैं। ये तमाम लवाहिकीन जो कि जिया के हैं वो कह रहे हैं कि कम अज़ कम ये जो सारी अजियत हुई है इसके बाद उस डॉक्टर को बहरहाल उसके नेग्लिजेंस पर डिसमिस किया जाना चाहिए। लेकिन ये तवातुर से होने वाली गफलतों का खुमियाजा जो अवाम भुगत रही है रोजाना की बुनियाद पर कराची से लेकर खैबर तक डॉक्टर्स की, इस पर जरूर सवाल होना चाहिए। और ये डॉक्टर्स की किस तरह की नेग्लिजेंस है ये समझ से बाहर है, जिस पर सब कहते हैं तसल्ली रखें, इंक्वायरी हो जाएगी, फिर देखेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल की खबर हमने आप तक पहुंचाई है। वहां पर इस वक्त भी एहतजाज जारी है और वहां पर जो लवाहिकीन हैं जिया के वो यही कह रहे हैं कि जब तक उन डॉक्टर को वहां से डिसमिस नहीं किया जाता उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। तर्जुमान से भी बात हो रही थी पिम्स हॉस्पिटल के वसीम ख्वाजा साहब से, वो कह रहे थे आप बेफिक्र हो जाएं, हम इंक्वायरी बिठाएंगे। तो फिक्र तो होगी जब डॉक्टर्स की इतनी ज़्यादा गफलतें होंगी और तवातुर से होंगी। जाहिर है आज एक और मामला हमने देखा है, ये है हॉस्पिटल लाहौर का शालीमार अस्पताल, जहां पर नूर हसन साहब एडमिट थे और आर्मी चीफ ने बराह रास्त खुद इस मामले को देखा था, क्योंकि इनका जो वजन था ये 330 किलो वजनी शख्सियत थे और इनसे चलना फिरना भी इनका मुहाल था। इनका ऑपरेशन जो है करवाने के लिए ले जाया गया था इनको लाहौर शालीमार हॉस्पिटल, लेकिन आज वहां पे भी एक अजीब व गरीब कैफियत हुई है। उसकी जो सीसीटीवी फुटेज आई है वो चला दीजिएगा। बिल्कुल आराम से आप ये देख सकते हैं जो फुटेज वहां से आई है नूर हसन साहब के जिस आईसीयू में वो मौजूद थे शालीमार हॉस्पिटल के, जरा चला दे प्लीज बराए मेहरबानी। उसमें जो लोग वहां पर अंदर दाखिल हुए, वहां पर एक मरीजा पहले से आईसीयू के अंदर मौजूद थी जो कि उनका ज़ाहिर इंतकाल हो गया। वहां पर उनके लवाहिकीन आए, उन्होंने तोड़ फोड़ की। अब आईसीयू में लवाहिकीन अंदर भी आ गए और उन्होंने आकर वहां तोड़ फोड़ भी की। जो हमारी इनसाइडर्स बता रहे हैं चीज़, वो ये बता रहे हैं कि ये तो तोड़ फोड़ की हैं, आप देख रहे हैं कि वो अंदर आए, उन्होंने शीशे वीशे तोड़े और अंदर घुसने की कोशिश की। इस दौरान हुआ ये कि वो इतने मुश्तइल हो गए थे। जाहिर है जब किसी का अपना प्यारा दुनिया से चला जाता है तो वो बिल्कुल बिफरा हुआ शख्स होता है। जो इतलात के मुताबिक, मैं ये नहीं कह सकती वसूख से क्योंकि ज़ाहिर मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन मुबैना तौर पर बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर मुश्तइल अफराद ने जो वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पर सारे प्लग्स निकालना शुरू कर दिए। यानी जो वेंट पे लोग थे उनके भी, जिनको ऑक्सीजन लगा हुआ था उनके भी। अब ये दुरुस्त है या गलत, इसके ऊपर ज़ाहिर कयासी है क्योंकि सिर्फ ये ज़राए से हमें कन्फर्म हो रही हैं खबरें। लेकिन दूसरी जानिब ये भी बताया जा रहा है, डॉक्टर माज जो कि ट्रीट कर रहे थे नूर हसन साहब को, उन्होंने कहा कि नूर हसन साहब का हरकत कल्ब बंद हो जाने के बायस उनका इंतकाल हुआ है। लेकिन ये सारी सिचुएशन के अंदर शालीमार अस्पताल की सिक्योरिटी जो है वो क्वेश्चन का हम कर रहे हैं कि किस तरह से मुजाहिरीन अंदर आईसीयू के यूनिट तक आ भी गए और उसके बाद आकर उन्होंने तोड़फोड़ भी कर ली। वहां जो लोग ट्रीटमेंट पर थे उनके प्लग्स भी निकाल दिए, सारे वायर्स वगैरह वहां उन्होंने निकाल दिए। तो अमला या डॉक्टर्स या आईसीयू के यूनिट के लोग कहां थे? अगर वो वहां नहीं थे तो फिर जाहिर है ये एक और नेग्लिजेंस का वाकया है। हमारे नुमाइंदे हैं वकार शौकत साहब, शालीमार हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद है लाहौर में, जरा उनसे बात कर लेते हैं। वकार, ये वाकया जो पेश आया है नूर हसन साहब का, इसमें क्या चीज है? क्या डॉक्टर्स की गफलत है या जो बताया जा रहा है डॉक्टर मास की जानिब से कि उनका हरकत कल्ब बंद हो जाने के बायस इंतकाल हुआ है? कॉल करें। वकार, आपको आवाज आ रही है हमारी? ओके वकार, मैं ये जानना चाह रही थी कि इस वक्त हॉस्पिटल इंतजामिया क्या कह रही है? ये जो लोग अंदर आके तोड़फोड़ कर रहे थे, क्या इनकी वजह से कुछ लोग डिस्टर्ब हुए जो आईसीयू यूनिट में मौजूद थे? और जिस वक्त ये तोड़फोड़ हो रही थी, जो अमला है हॉस्पिटल का वो कहां था? आज बिल्कुल ये अफसोसनाक वाक़या जो है शालीमार अस्पताल में ही पेश आया। तकरीबन 22 रोज़ पहले नूरुल हसन को जो है वो यहाँ पर शिफ्ट किया गया था शालीमार अस्पताल में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से ये हदायत जारी की गई थी कि इनका इलाज किया जाए। हेलीकॉप्टर पर यहाँ पर लाया गया था। आज सुबह जब ये ख़बर मिली कि नूरुल हसन जो है वो इंतकाल कर गए हैं, उसके बाद फ़ौरन से ये जो है उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर जो है वो माज, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर कुछ हंगामा आराई हुई थी। तहमीना नामी कोई खातून थी जो कि 4 जून को यहाँ पर डिलीवरी केस के लिए यहाँ पर आई थी।
उन्होंने खातून के जो वर्सा है उनका ये कहना था कि यहाँ पर उनकी खातून जो कि जच्चा बच्चा के तौर पर यहाँ पर आई थी, उसको जो है वो डॉक्टरों की गफलत की वजह से यहाँ पर जो है वो एक्सपायर हुई। उसके बाद लाहिकीन ने जो एहतजाज किया। एहतजाज के बाद यहाँ पर जो वार्ड में डॉक्टर मौजूद थे, अमला मौजूद था, गार्ड्स मौजूद थे, वो वहाँ से गायब हो गए। अस्पताल इंतजामिया से की जानिब से ये बताया गया कि नूरुल हसन जो कि अच्छा, मतलब वो गायब हो गए थे। मुझे बताइए कि हमारे साथ डॉक्टर माज भी मौजूद हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। सर्जन हैं आप और आप ट्रीट भी कर रहे थे नूरुल हसन साहब को, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर माज, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर माज, आज जो शालीमार हॉस्पिटल में आईसी यूनिट के अंदर जो तोड़फोड़ हुई है, जरा उस बारे में कुछ इत्तलात हैं जिस पर मैं कंफर्मेशन आपसे ही ज़ाहिर ले सकती हूँ क्योंकि आप बराह रास्त वहाँ से मुंसलिक भी हैं। क्या तोड़फोड़ के दौरान जो आईसीयू यूनिट के जो प्लग्स थे, जिसमें जाहिर है ऑक्सीजन भी लगी हुई होती है बहुत सारे मरीजों को और दीगर और चीज़ें लगी होती हैं, क्या वो भी तोड़फोड़ में निकाल दिए गए थे? नहीं, वो बिल्कुल वो नहीं निकाले गए थे। ओके। वो ये था कि मैं तकरीबन रात 1 बजे गया वसन के पास से, ठीक है, और अलहमदुलिल्लाह इनकी सर्जरी बहुत ही अच्छी हुई थी। और ये आप बताए, वैसे ये शुगर ओबीस पेशेंट होते हैं, सर्जरी डिफिकल्ट होती है, कोई ये चैलेंज कबूल ही नहीं करता, नंबर 1, ठीक है। और इसका अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया। और उसके बाद ये इन्होंने बात भी की मीडिया से, और इन्होंने मतलब अपने तीनों बॉल्स उठा रहे थे। अब हमने इनके लंग्स, क्योंकि इतने हैवी बनने के लिए लंग्स थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इनको सांस का पहले भी था, तो हमने इनको इलेक्टिव वेंटिलेशन पे रखा हुआ था कि चलो इनके लंग्स जरा खुल जाएंगे तो फिर हम वो निकाल देंगे। अब हुआ ये कि रात 1 बजे के करीब इनकी कोई एक ट्यूब में क्लॉट आया, वो हमने इनके चेंज कर दिया। 10 बजे की बात है। तो मैं कोई वहाँ 1 बजे तक वहीं रहा। पेशेंट को हमने सारा स्टेबल हर चीज़, प्लान ये था कि सुबह हम निकाल देंगे और इंशाल्लाह इनको हम 1-2 दिन में वहाँ शिफ्ट कर देंगे वार्ड के अंदर। तो सारे वाइटल, सारे टेस्ट, हर चीज ठीक थी। ठीक है। अब सुबह मुझे मैं भी घर चला गया तो मुझे कोई 8 बजे 8:15 बजे मुझे फोन आया हॉस्पिटल से कि नूर हसन की तबीयत बहुत खराब है। ओके। तो आप फौरी पहुंचो। अब मुझे उस दौरान जब मैं आया हॉस्पिटल तो मुझे पता चला कि एक और वो, जैसे आप लोगों को खबर मिली है कि वो गायनी वाला पेशेंट था, उनमें वो पेशेंट के कुछ सिजेरियन हुआ था, वो ब्लीड किया, दोबारा उन्होंने एक्सप्लोर किया तो पेशेंट कुड नॉट मेक इट, तो वो कोई सुबह 6 बजे ना पेशेंट एक्सपायर कर गई उनकी। ठीक है। अब उन्होंने उसके जो, और ये एक फितरी रद्द-ए-अमल भी है कि एक यंग बच्ची अगर कोई एक्सपायर होती है लोग शोर तो डालते हैं। ठीक है जी। तो वो मतलब इस तरह वहाँ शोर शराबा हुआ। अब उस दौरान बीच में और भी 2 पेशेंट थे। अब ये वो अब ये होता है कि नूर हसन को कोई साथ इस दौरान कोई MI हुआ है। अभी MI ये कंफर्मेशन होता है तकरीबन, आप अगर ऑटोप्सी करो या पोस्टमार्टम करो, इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसलिए अब हतमी जब तक वो पूरी टीम नहीं बैठेगी हम ये नहीं कह सकते मैं उन पे क्यों इल्जाम दूं, उनकी वजह से हो गया सारा। ठीक है। तो इसमें एक इंसिडेंट जैसा तो हुआ है वहाँ ऐसा। और अच्छा, नहीं सवाल ये उठ रहा है ना डॉक्टर मास, वो जो वहाँ जो हमला था, ऑब्वियसली अगर आप किसी को मार रहे हो तो वो भी बचने के लिए दौड़ता है। अच्छा, नहीं मैं ये पूछना चाह रही थी डॉक्टर साहब कि आईसीयू यूनिट तो बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। हम वैसे भी अगर विजिट करना चाहें आईसीयू के अंदर, लवाकिन या लोग वहाँ पे विजिटर्स जाना भी चाहें तो आईसीयू में बहुत रेयरली लोगों को अंदर दाखिले की इजाजत होती है। बराह रास्त लोग अंदर भी दाखिल हो गए, तोड़ फोड़ भी कर ली और हिरासा भी कर दिया लोगों को जो पेशेंट्स वहाँ मौजूद थे। इस दौरान इंतजामिया के लोग कहाँ थे सर? अब इंतजामिया एक सुबह का टाइम था, इंतजामिया तो थी वहाँ, लेकिन ये था कि ये लोग जो आए ये अंदर काफी सारे लोग थे ये लोग। अच्छा। तो एग्जैक्ट तो अब इंक्वायरी होगी क्योंकि मैं खुद या तो मैं वहाँ मौजूद होता, फिर तो आप एविडेंस आप दे सकते हो। इसलिए मैं मतलब लेट देम, जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन एक कमेटी बनाई है, पंजाब हेल्थ कमीशन है, बिल्कुल, व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ। और अच्छा, द कॉज ऑफ डेथ जो आपकी तरफ से सर जाहिर है आप देख रहे थे खुद बराह रास्त नूरुल हसन साहब को, तो आपने बताया है कि हार्ट बीट बंद हो जाने के बाइस उनकी मौत वाकई हुई है। जी। ठीक है ना। तो ये हार्ट बीट, क्या मैं ये जानना चाहती क्या उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी एक्सटर्नल, जैसे अभी आपने बताया? वो तो लगी हुई थी, वो तो वेंटिलेट, वो जो उस मशीन पे थे ना, हमने उसको वेंटिलेट कर रहे थे, वो जो ऑक्सीजन सप्लाई तो मेंटेन थी ना। ओके। अच्छा, वैसे आईसीयू क्या ये जो शालीमार का आईसीयू है इसमें कितने बेड्स हैं सर? इसमें तकरीबन 14 के करीब हैं बेड। 14 बेड्स हैं। और इसमें से जो आज आईसीयू में जिन 3 लोगों का इंतकाल हुआ है? जी, 3 लोगों का हुआ है। और ये ड्यूरेशन टाइम क्या था सर, जो थोड़ा आप कंफर्म करेंगे मुझे टाइमिंग? नूर हसन तकरीबन जो मुझे 8 बजे के करीब मुझे मिली है कि ही इज नॉट वेल और आउट,
फिर मैं आया हूँ तो फिर मैंने डिक्लेयर किया डेथ। अच्छा ठीक है, आप हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे ही रहिएगा। डॉक्टर माज हमारे साथ हैं, सर्जन हैं नूरुल हसन साहब के, जो कि अब हमें नहीं रहे हैं। लेकिन जरा मैं ये जानना चाह रही थी वकार, ये जो आईसीयू के यूनिट है, आपकी यकीनन शालीमार हॉस्पिटल की इंतजामिया से बात हुई होगी, वो आपको क्या बता रहे हैं कि क्या इतना शदीद एहतजाज या तोड़फोड़ हो गई थी कि सारा अमला ही गायब हो गया यूनिट से? हाँ जी बिल्कुल, जब सुबह ये वाक़या पेश आया, तालिया की जानिब से ये बताया गया कि हस्पताल में जो है वो तहमीना नामी खातून की जब जो है वो मौत वाक़या हुई, हादसा नहीं था ये, इसको ये बताया जा रहा है कि इसकी डॉक्टर्स की गफलत की वजह से तहमीना नामी जो खातून थी, जच्चा बच्चा, वो हलाक हुई। वो भी उसके डॉक्टर्स की बाद गफलत तमाम थी? उनके जो अहले खाना थे जी, वो भी डॉक्टर्स की गफलत थी तहमीना वाला केस? हाँ जी, लोहाकीन के मुताबिक तहमीना के वर्सा यही कह रहे हैं कि जो तहमीना की जो मौत वाक़या हुई है, ये डॉक्टर्स की गफलत की वजह से हुई है। 4 जो है वो तारीख को इसको यहाँ पर तहमीना को लेकर आए थे, उसके बाद 5 तारीख को उसका ऑपरेट किया गया, उसके बाद उसकी कोई ब्लीडिंग का कोई मसला हुआ, कोई टेक्निकल इशू हुआ, उसकी वजह से जो है वो जानबर ना हो सकी। आज जो है वो हलाक होगी। उसके बाद तमाम लोहाकीन ने जो है वो तोड़फोड़ शुरू की, शीशे तोड़े, हंगामा आराई हुई और सड़क भी ब्लॉक की गई। उसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से और डॉक्टर माज जो है वो हमारे साथ लाइन पर ही हैं, उन्होंने ये बताया कि तोड़फोड़ की वजह से नूरुल हसन जो हैं दिल के मरीज़ थे, उनको जो है वो दिल का हार्ट अटैक हुआ। दूसरी जानिब ये भी बताया जा रहा है कि उनके सांस का भी मसला था, जो कि वेंटिलेटर पर थे, उनकी ट्यूब जो है वो चेंज करनी थी, उसकी वजह भी मौत बताई जा रही है। ताहम इस तमाम मामले पर जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। ठीक है वकार साहब, थैंक यू। वकार शौकत हमें अपडेट कर रहे थे, डॉक्टर माज कह रहे हैं, बता रहे थे हमें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर माज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बताया कि नूरुल हसन साहब की जो अभी तक कॉज ऑफ डेथ जिसको आप कहते हैं, वो यही है कि उनका हरकत कल्ब बंद हो जाने के बाइस की हुआ है। मेरी कोशिश ये होगी कि अगला जो प्रोग्राम हम करें तो ये ज़रा इंतज़ामी उमूर पर हॉस्पिटल के हम बात कर लें कि किस नौयत के ये हॉस्पिटल में इंतजामात होते हैं कि अगर तोड़फोड़ होती है, जो कि बड़ी बिल्कुल ठीक बात है, जो ग्रीफ पार्टी होती है जिसके साथ तकलीफ होती है, वो तकलीफ में ज़ाहिर है गुस्सा भी करेगा, उस गम का इजहार भी करेगा, लेकिन जो इंतज़ामिया के लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा ट्रेंड होने चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों को रोक सकें। लेकिन शालीमार हॉस्पिटल के आईसीयू यूनिट में मुझे बार बार ये चीज़ हॉन्ट कर रही है कि वहाँ इतने लोग दाखिल भी हो गए, उन्होंने तोड़फोड़ भी कर ली, और अभी तक ये समझ में नहीं आया कि इतने लोगों के दौरान 3 लोग एक्सपायर भी हुए हैं आज उसी आईसीयू यूनिट के अंदर। तो हॉस्पिटल इंतजामिया की जो सिक्योरिटी है उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। बहरहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। जो इंसानी जानें हैं जो जा रही हैं तवातुर से, उसका तो कोई सद्देबाब नहीं कर सकता, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसका सद्देबाब किया जा सकता है, और वो है पोलियो। पोलियो के लिए घर घर आकर खटखटा कर ये कहा जाता है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं 1 साल से लेकर 5 साल की उम्र तक के, तो बराए मेहरबानी उनकी वैक्सीनेशन करवाएं। लेकिन हमारे यहाँ वालिदैन, बहुत सारे ज़िलों से ये खबरें आ रही हैं, सूबों से ये खबरें आ रही हैं कि वो इनकारी वालिदैन हैं। अब ये जो इनकारी वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करवाते, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि बलूचिस्तान में आज एक मरतबा फिर 2 पोलियो केसेस सामने आ गए। बलूचिस्तान को अभी हम देख ही रहे थे कि फिर हमें KPK से भी यही खबर मिली कि वहाँ पर भी 2 पोलियो केसेस आ गए हैं। तो बजाय ये कि पाकिस्तान पोलियो फ्री पाकिस्तान बने, मुतवातिर खबरें ये आ रही हैं कि यहाँ पर पोलियो केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि ज़रा बात करें वज़ीर सेहत बलूचिस्तान से और ज़रा जान सकें कि वहाँ बलूचिस्तान में क्या इशू आ रहा है और क्या वहाँ पर नेग्लिजेंस है, क्योंकि ये भी हम देख रहे हैं कि जो पोलियो वर्कर्स हैं वो कहना चाहिए कि केटू की चोटियों तक जा जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। तो ये इतना बड़ा कॉज है जो मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने के लिए है, उसको सेव करने के लिए है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी हद तक बहुत सारी चीज़ों को नेगेटिविटी इतनी प्रमोट कर दी जाती है कि उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स या जो चीज़ें उसके हकाइक या बेहतर अमल जो उसका सामने आना चाहिए वो कहीं पीछे रह जाता है। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा वज़ीर सेहत बलूचिस्तान से भी बात करते हैं और कोशिश करेंगे कि ज़रा जान सके कि बलूचिस्तान और KPK में क्या सूरत हाल है पोलियो के हवाले से। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया कि वैसे तो हॉस्पिटल्स को हम रो ही रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी पोलियो को, वो भी हम अपने बच्चों को कतरे पिलाने नहीं देते। जो ये इनकारी वालिदैन हैं, ये भी सामने आ रहे हैं। जो प्रोपेगेंडा है पोलियो मुहिम के हवाले से, वो भी जाहिर है पिछले कई दिनों पहले हमने देखा कि वो भी आश्कार हो चुका है। मुझे बताया गया ब्यूरो चीफ शाहनवाज शाह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, जरा पहले उनसे जान लेते हैं। शाहनवाज बलोच, शाहनवाज जरा आगाह कीजिएगा कि ये जो सूरत हाल है बलूचिस्तान में पोलियो जाहिर कतरे पिलाने से इनकारी, क्या वालिदैन की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है या कुछ और इसके पीछे हकायक है? जी बहुत शुक्रिया। ये यहाँ पर जो है बलूचिस्तान में अगर देखा जाए तो हमने देखा पोलियो की सूरत हाल 2018 के दौरान काफी बेहतर हमें देखने को मिली है और 2019 का दौरान है जिस तरह पोलियो कैंपेन चलाई गई और हमने देखा कि यहाँ शहरियों की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत भी की। वालिदैन खुद अपने बच्चों को हॉस्पिटल में जो है पोलियो पिलाने के लिए जाते थे, जहाँ भी पॉइंट बनते थे, और इसी तरह डोर टू डोर जिस तरह पोलियो वर्क करते रहे पोलियो वर्कर। अलबत्ता ये होता था कि उन पर हमले होते थे, जिस तरह गुज़िश्ता पोलियो मुहिम के दौरान जो है खातून को निशाना बनाया गया तो किला अब्दुल्ला की तरफ। तो इस तरह के वाकयात तो बलूचिस्तान में रोनुमा होते रहे कि खासकर खातून पोलियो वर्कर्स को निशाना बनाया जाता है। शाहनवाज, मैं जरा बात करना चाहती थी लियाकत शहबानी साहब, तर्जुमान वजीर आला बलूचिस्तान के, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आ गए, जरा उनसे हम जान लें, फिर मजीद इस पर बात करते हैं। लियाकत शहबानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम। लियाकत साहब, ये जो बलूचिस्तान और आज हमने देखा केपीके में भी 2 केसेस पोलियो के सामने आ चुके हैं, ये मुहिम हम देख तवातुर से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से चलाई जा रही होती है, लेकिन उसके बावजूद पोलियो फ्री नहीं कर पा रहे हम पाकिस्तान को। क्या हर्डल्स हैं जो आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में आपको फेस करनी पड़ रही हैं? देखिए, ये 4 साल बाद बलूचिस्तान में ये जो 2 केसेस हैं ये रूनुमा हुए हैं और हमें इस पर ज़्यादा तशवीश है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की कमिटमेंट है कि हम बलूचिस्तान को बिल्कुल जो पोलियो के वायरस से हम पाक करेंगे। और इस सिलसिले में जब भी पोलियो ये पूरे कैंपेन की शेप हम उसको देखते हैं, ज़िले इंतजामिया उसमें इन्वॉल्व होती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनका सपोर्ट इनको हासिल होता है, लेकिन उसमें इशू जाहिर हैं। एक तो हमारे कराम साहिबान हैं, कुछ जो दूर दराज एरियाज हैं, साथ ही वालिदैन जो है वो एक जो प्रोपेगेंडा है उसके भी जेर असर रहते हैं, और जो पोलियो वर्कर्स हैं उनकी भी एक कमिटमेंट है, उनकी सेक्रीफाइसेस हैं। तो किसी हद तक तो आप कह सकते हैं मतलब 4 साल बाद ये 2 केसेस बलूचिस्तान में सामने आए। अदरवाइज जितने भी हमने कैंपेन चलाए हैं वो बिल्कुल कामयाबी से हम किनार रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहुत सारे वाक़यात सामने नहीं आए। तो इस सिलसिले में भी जो महकमा हेल्थ है, जो मुतल्लिका इदारे हैं, वज़ीर आला साहब ने उनसे रिपोर्ट तलब की है और डिटेल रिपोर्ट तलब की है कि बताया जाए कि वो कौन से इम्पेडिमेंट्स हैं या कौन से मुश्किलात हैं जो इस तमाम प्रोसेस में पेश आए जिनकी वजह से ये 2 केसेस सामने आए हो रही हैं। तो हम इसको हम देख रहे हैं। जी हाँ, ठीक है। लियाकत शहबानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। ब्यूरो चीफ शाहनवाज बलोच, आपने भी हमें अपडेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और जाहिर है मामला है, वो भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और मैं ये चाह रही थी कि आज ज़रा इस पर डीप डाउन बात करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ आवे का आवा ही मुझे लगता है बिगड़ा हुआ है। बात कुछ और मसाइल पे करनी थी, लेकिन कुछ और चीज़ें सामने आ गई, जैसे पिम्स हॉस्पिटल का इस वक्त अब से थोड़ी देर पहले वाला वाक़या जो आपके सामने हमने डिस्कस किया। केपीके में एक और मसला सामने आया है और वो ये है, अच्छा ये मसला सिर्फ केपीके का नहीं है, अगर मैं जेल की बात करूँ खैबर पख्तूनख्वा की, आप देख रहे हैं कि इसमें कैदी जो है वहाँ पर मौजूद, उनमें HIV एड्स यानी HIV पॉजिटिव जो है उसकी निशानदेही हो रही है। अब HIV की भी हो रही है और हेपेटाइटिस की भी हो रही है। हेपेटाइटिस का जो कॉज है, जो अभी तक ज़ाहिर हम स्टडी करते हैं, जब चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें इल्म होता है कि हेपेटाइटिस का जो कॉज है वो सिंपल ये है कि अगर आप गंदी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, गंदे माहौल में रहेंगे, झूठे बर्तनों में खाने खाएंगे, साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। ये सिर्फ सिरिंजिस से नहीं होता, बल्कि गंदे बर्तनों में खाना खाने से होता है, नहाने धोने के ना करने से होता है। तो ये हेपेटाइटिस
अच्छा, इस वक्त ज़ाहिर अब्दुल रहमान है हमारे रिपोर्टर, उनसे पहले ज़रा मैं आगाही ले लूं कि इस वक्त जो जेल में जिस तरह की सफाई होती है, जिस तरह से कैदियों की हिफाजत होनी चाहिए, वहाँ पर कम से कम उनकी निगरानी होनी चाहिए उनकी सेहत की, तो क्या वो होती भी है या नहीं? अरसलान ज़रा अपडेट कीजिएगा कि ये खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे जेल हैं वो इस्लाही मराकज़ हैं, या वहाँ पर जिस तरह अपडेट्स आ रही हैं कि HIV पॉजिटिव के भी कैदी हैं, हेपेटाइटिस के भी कैदी हैं? अब्दुल रहमान जी बिल्कुल, जो जेल खानाजात जो है वो अब जो न्यूज़ आई है, जो ये केसेस सामने आए उसके बाद हरकत में आई है, और अब से उन्होंने फैसला किया कि जो नई कैदी आने वाले होते हैं उनकी बीमारियों के टेस्ट कराई जाएगी। इससे पहले जो जेल में है ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। अगर कोई जेल में कैदी होता है वो सख्त बीमार हो जाता है तब उनका टेस्ट कराया जाता है, उनको जो जेल में मौजूद अस्पताल होता है उनमें उनका इलाज कराया जाता है। इसके अलावा जेल में कोई सफाई का खास इंतजाम भी नहीं होता है, और यही वजह कि जो हेपेटाइटिस B और C का जो मसला है ये सफाई की वजह से सामने आया है, तो कोई खास इंतजाम मौजूद नहीं है। अभी से इसके बाद फैसला किया गया है कि बाकायदा इसका टेस्ट कराई जाएगी। लेकिन आज हमने ये बात सुनी थी अब्दुल रहमान कि IG कह रहे थे कि वहां पर फंड्स नहीं है, हमने ज़ाहिर मॉनिटर करने के लिए टेस्ट केस के लिए कुछ चीजें तो ले ली हैं, तो फंड्स नहीं है क्या डिपार्टमेंट के पास? फंड जाहिर बात है होगी, लेकिन इंतजामात नहीं है, क्योंकि पहले से कोई इंतजामात नहीं है। अभी से वो जो महकमा जेल खाना जाते हैं वो अभी हरकत में आए हैं। अभी ठीक है, IG जेल खाना जात से हमने बिल्कुल बात करनी थी, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया अब्दुल रहमान, वरना इन डीप डाउन मैं जरूर इस पर बात करती। और जो जेल है ज़ाहिर मुल्क भर में जेलें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ इन जेलों की जो हालत ज़ार है इसको भी स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कैदी ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन इन कैदियों के साथ जिस तरह का रवैया है, एक तो वो भी क्वेश्चन है, और उसके साथ साथ जो उनकी सेहत है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, और ये किसी एक सूबे या ज़िले की बात नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट केस था, वो भी आपसे डिस्कस करना था, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़रा उस पर भी हम कल ही बात कर पाएँ। जमशेद दस्ती साहब ने एक अनोखा एहतजाज किया, बस वो रैंडमली आप लगा दें एहतजाज। उन्होंने सर मुंड लिया अपना, और वो कह रहे थे कि महंगाई ने जो है इंसान का जीना मुहाल कर दिया है, और उन्होंने इस महंगाई के बाद ये भी कहा कि ये एक अपना क्लब बना रहे हैं जिसमें लोग सर मुंडवा कर शामिल हो सकते हैं। तो किस किस चीज़ को रोएं और किस किस चीज़ को ना रोएं, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं। कोशिश करेंगे कि कल के प्रोग्राम में कुछ चीज़ों का, आज की चीज़ों का फॉलोअप करें। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।